तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। सही है। तो कृपया मैं अपने जो भी बच्चे मेरे पास, जिनके पास भी मेरा वीडियो लेक्चर आपको जब भी पहुंचता है, तो आप हमेशा याद रखें कि आप हमेशा फंडामेंटल से वीडियो को शुरू करें, लेक्चर्स करना शुरू करें, बेसिक से जाएं, रियल नंबर, प्राइम नंबर, ये सब सारी बातों को जान कर ही आए आगे। ठीक है ना? और क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अब ट्रिग्नोमेट्री में जो छोटे छोटे पार्ट है वो सिंबल वो सब यूज होंगे, तो आपको बहुत ही यहाँ पर आने के बाद पूरी समझदारी के साथ अब चैप्टर को समझना है ना। एक बेसिक समझदारी आपके पास होनी चाहिए। सही है। उसके बाद ही आप क्या करोगे, ये पढ़ोगे। ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बहुत सारे शॉर्टकट देखेंगे, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे और बहुत सारे छोटा छोटा ट्रिक। इतना छोटा छोटा ट्रिक से आपका सब क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। तो तत्काल ट्रिग्नोमेट्री के पहले हम लोग फंक्शन का डिफिनीशन को जानते हैं कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है ना? उसके बाद सिर्फ डिफिनीशन जानेंगे, सिर्फ डिफिनीशन। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है। तो डिफिनीशन इसका हम लिखते हैं कि फंक्शन मतलब क्या हुआ, साफ इसका फंक्शन, इसका शब्दों से, इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि फंक्शन मतलब मशीन। क्या? मशीन। इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि क्या है, ये मशीन है ना। तो फंक्शन क्या होता है, एक मशीन होता है। जैसे हमारा बॉडी क्या होता है, एक मशीन होता है। तो मशीन में होता क्या है ना। अब हम लोग अब इंजीनियर की तरह सोचना शुरू करते हैं। ठीक है ना। एक आईआईटीएन की तरह सोचना शुरू करते हैं, वो भाव पैदा करने की कोशिश करते हैं कि आखिर होता क्या होगा। हमको कुछ नहीं पता क्या डिफिनीशन हो। फंक्शन मतलब मशीन, मशीन मतलब क्या होता होगा, मशीन मतलब कि वो कुछ लेता होगा इनपुट और देता होगा आउटपुट, ऐसा कुछ। जैसे हमारा बॉडी अगर मशीन माने इसको, तो ये क्या लेता है, ये हम लोग भोजन लेते हैं और इसके बदले ये क्या देता है, एनर्जी देता है। और जैसे फिर आप फैन को देख लो, वो करंट लेता है और हवा देता है। तो ऐसा ही कुछ मामला रहता होगा। ठीक। तो लेकिन जब मैथमेटिक्स में इसको बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे, वो देखिए। उस डिफिनीशन को पहले जानते हैं, क्योंकि ये तो आम जिंदगी में हो गया ना, लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होगा, एक पार्टिकुलर रूल रहता होगा, है ना। क्योंकि मैथमेटिक्स में हम लोग कैसे सेट का डिफिनीशन याद है ना, कि कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जब हम लोग किसी बहुत सारे वस्तुओं को देख रहे हैं, उसको एक साथ जब हम लिखने का कोशिश या सजाने का कोशिश कर रहे हैं, तब एक सेट का डिफिनीशन का जनरेशन होता है वहां पर। उसी तरह से बहुत सारे फंक्शन और मशीन जब हम अपने आस पड़ोस देखते हैं, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा इनपुट डालते हैं तो आउटपुट आता है। लेकिन मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या होगा, एक सुटेबल डिफिनीशन होगा जो मैथमेटिक्स टर्म को वेरीफाई करता होगा, ऐसा कुछ होता होगा। तो डिफिनीशन आइए जानते हैं। सही बात है। लिखते हैं कि अ रूल फ्रॉम सेट ए, from a set A to set B, from a set A to set B, a rule from a set A to set B is said to be function, is said to be function, is said to be function, is said to be function if every element of set A, if every element of set A has unique image or unique image or one and only one image in set B is called function। देखिएगा, बात को समझिएगा कि क्या कह रहा है आपके सामने। डिफिनीशन को एक बार पढ़िए धीरे धीरे। दो सेट के बीच में क्या होता है, नियम होता है। दो सेट के बीच क्या होता है, नियम होता है। बहुत सही। तो दो सेट के बीच में कैसा नियम होता है,
कि यदि इफ एवरी एलिमेंट, क्या कहता है, रूल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब सेट ए से सेट बी तक एक नियम होता है। एक सेकेंड, मार्कर का इंक खत्म हो गया। तो सेट ए से सेट बी के बीच में एक नियम होता है कि सेट ए का जो इमेज होगा, सेट ए का जो इमेज होगा वो कैसा होगा, वो यूनिक होगा। क्या होगा, वन एंड ओनली वन होगा। कहने का मतलब है, बात को समझना कि क्या होगा वो, देखो थोड़ा सा बस हो गया मामला। देखना, बात को समझना कि ये है अपना, सही है, सेट ए, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, क्या, 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन। या आप लोग डायरेक्ट, इतना तो आपको पता है ना कि y बराबर ये -2 सही है, और ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 1 और ये 4 और ये 9। चलिए, आपको पता है कि सेट ए है और सेट बी है। अब बताइएगा कि यदि मान लीजिए, सोच लीजिए कि अच्छा कि ये y बराबर x² है, ठीक है। और एक बात आप ये भी याद रखिएगा कि चाहे फंक्शन को y बोला जाए या fx बोला जाए, कोई अंतर नहीं होता। देखिएगा इसका भी हम थोड़ा सा आप लोग समझ जाएंगे। अभी आप लोग थोड़ा सा बच्चे हैं तो थोड़ा सा आपको लगता है क्या सर fx क्या लिख दिए सर, y क्या लिख दिए, कोई बात नहीं। आपको ये तो समझ में आता है ना कि y बराबर x² है ना। तो बताइए, x बराबर यहाँ पे -1 डालिएगा तो y का वैल्यू कितना होगा, x बराबर -1 तो y का वैल्यू -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और x बराबर 1 तो y बराबर 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, x बराबर -2 तो y बराबर -2 का होल स्क्वायर 4, और x बराबर +2 तो y बराबर +2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। सही है। अब बात को यहां से समझते हैं कि -1 डालेंगे तो क्या मिल रहा है, -1 पे 1 मिल रहा है, 1 पे भी 1 ही मिल रहा है, ठीक है। 1 पे भी क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है, ऐसे मिलाइए ना, ऐसे 1 ही मिल रहा है। -2 पे 4 मिल रहा है ना, और 2 पर भी 4 मिल रहा है ना। तो ये बात को समझिए, देखिएगा थोड़ा सा डिफिनीशन के अंदर जाने का हम कोशिश कर रहे हैं। आप भी अब मेरे साथ अंदर आइए। वो क्या कहता है कि -1 का वैल्यू 1 ही होगा, 1 का वैल्यू 1 ही होगा, क्योंकि देखिएगा ध्यान से, मतलब कहता है कि x बराबर -1 पे, x बराबर -1 पे y का वैल्यू यूनिक होना चाहिए और एक ही होना चाहिए। यूनिक मतलब एक ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे बोले तो कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसा हो सकता है कि x का वैल्यू 1 लें तो y का वैल्यू 2 मिल जाए, है ना। ऐसा तुम सोचोगे ना, कि कहोगे ना कि सर ऐसा होता होगा तब तो है। देखिएगा उसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसी का एग्जाम्पल हम कहाँ लेते हैं, देखिए यहाँ पर लेते हैं। ये तो ठीक है, y बराबर x²। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नंबर, फिर देखिएगा एग्जाम्पल दूसरा है, क्या कहता है कि, या इस बार ले लेते हैं कि y² बराबर x, ठीक। अब हम लोग क्या लेते हैं कि x बराबर 1 तो y² बराबर कितना हो जाएगा 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा ±√1, y बराबर ±√1। इसका मतलब कितना आ गया, +-1 आ गया। अब बताइए x का वैल्यू आप कितना लिए 1, और y का वैल्यू कितना आया 2, y का वैल्यू कितना आया 2। इसका मतलब ये है मेरा बच्चा कि क्या है, ये फंक्शन नहीं है। ये यही नहीं कहता है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का, अगर सेट ए को बल्कि आप थोड़ी देर के लिए x कह लीजिए, और सेट बी है ना, इसको सेट बी कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये y कहें, है ना। सेट बी को हम लोग y कह रहे हैं, तो x का यदि एक वैल्यू ले रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2 ठो आ गया, जो फंक्शन में अलाउड नहीं है ना। क्योंकि x बराबर 1 पे कैसा होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। x बराबर, अभी इमेज क्या होता है, ठीक है ना, उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जो देसी लैंग्वेज जानते हो, हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तो पूरे डिटेल में जाएंगे, है ना। इसीलिए अभी पूरा समझना नहीं है, आधा ही समझना है कि अच्छा फंक्शनवा किसको कहेंगे, जिसका
x बराबर अगर एक वैल्यू दे रहे हैं तो y का दो वैल्यू नहीं आएगा, y का भी एक ही वैल्यू आएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, इट माइट पॉसिबल दैट फॉर टू वैल्यूज ऑफ x, है ना, x का दो वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू आ सकता है, लेकिन x का एक वैल्यू के लिए y का दो वैल्यू नहीं आ सकता, उसको हम लोग फंक्शन कहेंगे। आया बात समझ में? बस इतना ही समझिएगा, फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये क्या कहता है, अब डिफिनीशन को फिर से पढ़ लीजिए। या रूल फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, एक रूल होता है सेट ए से सेट बी के बीच में, ठीक है, जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के साथ सभी एलिमेंट का इमेज, मतलब कि अगर आप यहां पर मान लो कि ऐसे -1 पे ऐसे लाइट टॉर्च से आप इस पे लाइट दे रहे हो, तो इसका इमेज कितना बन रहा है, 1 का इमेज 1, -2 का टॉर्च जलाया तो कितना आया 4, 2 पे कितना 4, ऐसा कुछ होगा, सही है। तो आपको पता है कि -2 पे 4, 1 पे -1 पे 1, है ना। तो ये सब इसी रूल को, मतलब ये सब जो आपके हो रहा है, और इसी रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन। लेकिन उसमें क्या आ जाता है, एक यूनिक इमेज का क्या आ जाता है, इमेज कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। जैसे हम देखें ना कि x का यहाँ दो वैल्यू पर y का एक वैल्यू आ गया, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो लिख लीजिएगा कि ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। कोई शिकायत? लेकिन ये फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन, ये मशीन है। आया बात समझ में? तो ये सब कुछ ना कुछ देख रहे, मैथमेटिक्स अपना डिफिनीशन लेके बैठा हुआ है ना, उस डिफिनीशन से आप बात कीजिएगा, ऐसे नहीं बात कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, जैसे कैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आप अपने पूरे औकात से बात कर रहे होते हैं, मतलब आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, आपका जो क्या स्टेटस है, आप उससे बात कर रहे होते हैं। उसी तरह से जब मैथमेटिक्स में कोई नया टर्म आता है तो वो अपने डिफिनीशन से बात करता है। इस तरह से आप हमेशा याद रखिएगा कि मतलब कि आप हमेशा डिफिनीशन फॉलो करना, और उसके बाद आप अपने आप को एक्सप्लोर करना उस फील्ड में। जैसे फंक्शन बोल लिया तो फंक्शन का डिफिनीशन जान लो, उसके बाद तुम जितना ज़्यादा सोचो। ऐसे नहीं कि फंक्शन का डिफिनीशन जाने बगैर तुम आप अपने से कुछ नया डिफिनीशन बना रहे हो, वो नहीं चलेगा, है ना। वो मैथमेटिशियन लिख चुका है कि ऐसा है डिफिनीशन, तो ऐसा है, सही है, कोई दिक्कत? तो ये हो गया। अब इसी का पार्ट, अब इसको बोला कैसे जाता है, इसको मिटा रहे हैं ना, इसको मिटा रहे हैं कि अब बोला कैसे जाता है वो समझिएगा थोड़ा सा। हाँ, तो थोड़ा सा अब हम लोग ये समझ गए, देखिएगा कि एफ कोई नियम होता है, क्या होता है, एफ कोई नियम होता है किसके के बीच में, सेट ए से सेट बी के बीच में, सेट ए से सेट बी के बीच में, ठीक है। तो बात को समझिएगा कि, और इसको इनपुट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनपुट, और इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इनपुट आउटपुट, इसको बोला जाता है डोमेन, और इसको क्या बोला जाता है, कोडोमेन। सिर्फ नाम है भैया। कोई बच्चा बोलेगा सर हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आप क्या बता रहे हैं। अरे भैया, इसमें अभी तक कुछ समझना ही नहीं है, बस नामांकन किए हैं, है ना। और फंक्शन क्या होता है, सेट ए से सेट बी के बीच में एक नियम होता है कि सेट ए का एलिमेंट का इमेज, मतलब टॉर्च आप यदि जलाओ या फंक्शन यदि लगाओ, ये जैसे y बराबर x² लगाया ना, कि x क्या है, सेट ए है, और y क्या है, सेट बी है, y अपना सेट बी है। तो यहां पर हमको बात ये समझ में आ रहा है कि सेट ए से सेट बी के बीच में कुछ नियम होता है, और सेट ए को हम लोग इनपुट कहते हैं, सेट बी को आउटपुट कहते हैं, सही है। अब बात को समझना, ये डोमेन हो गया, इसको डोमेन कहते हैं, इसको कोडोमेन, इसको आप खाना कह दोगे, क्या, खाना, और इसको क्या है आप, ये एनर्जी है। अगर हम खाना, ये बॉडी हमारा मशीन है, अगर ये मशीन है, खाना ये खा रहा है, तो क्या देगा, वो एनर्जी देगा, सही बात है। तो ये इनपुट, ये डोमेन, तो ये कोडोमेन, ठीक। अब बात को समझना कि यहां पर एक डिफरेंस होता है कोडोमेन और रेंज में, कोडोमेन और रेंज में, रेंज होता है अलग चीज और कोडोमेन होता है अलग चीज, ठीक।
चलिए, तो इस डिफिनीशन को इतना पढ़े ना, इतना समझे ना, इनपुट आउटपुट डोमेन कोडोमेन, मतलब कि आउटपुट मतलब कोडोमेन, ये खाना खाएंगे तो एनर्जी मिलेगा, ये सब बातें हमने किस में देखा, फंक्शन में। और जब हम एग्जांपल लिए y बराबर एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन में क्या होता है कि x का वैल्यू कुछ लेते हैं, क्या लेते हैं, x का वैल्यू को हम लोग इनपुट कहते हैं, और क्या लिखिएगा यहाँ पर, x का वैल्यू क्या कहेंगे इसको, x का वैल्यू को हम लोग डोमेन कहते हैं, x का वैल्यू को डोमेन कहते हैं। तो y का वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग आउटपुट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे, को डोमेन बोलेंगे। अगर ये खाना है तो ये एनर्जी होगा, है ना, कोई डाउट? तो इस बात को अब क्लियर हो गया, सही है। तो यहां से एक मीनिंग और निकल के आ रहा है, अब थोड़ा सा समझना, देखिएगा, इसको मिटा रहे हैं ना, अब देखना कि क्या होता है एक्चुअली। अब देखिए, तो इसका मतलब है कि यहीं से कह रहा है, यदि x का वैल्यू को डोमेन कहेंगे तो इसका मतलब है कि यदि ये x एक्सिस है, क्या है, x एक्सिस है, और ये y एक्सिस है, तो इस लाइन को, x एक्सिस मतलब x का वैल्यू, यहां पर सिर्फ x का ही वैल्यू मौजूद रहता है ना, जैसे 1,0, 2,0, और ये क्या होता है 3,0। तो आज के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा, ये 0,2, ये 0,3, तो आपको ये बात समझ में आएगा। अच्छा, तो फिर एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन वाली लाइन, एक्स एक्सिस को क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस को डोमेन वाली लाइन। अरे यही चलते हम नहीं छेड़ते हैं ना, इसी चलते नहीं छेड़ते हैं ज़्यादा, क्योंकि बोले ना कि कंसेप्ट जब देने लगते हैं तो लगता है कम पड़ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा, वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस को हमको पता है ना कि अच्छा वाई का वैल्यू को क्या बोलते हैं, आउटपुट, तो वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे, को डोमेन वाली लाइन, क्या, को डोमेन वाली लाइन, को डोमेन वाली लाइन। बताइए, सही है, आया बात समझ में, ठीक है। तो इतना तो ना, ये सब नामांकन है, ये अपना दिमाग पे मत जोड़ देना कि सर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, नाम तो बता रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नाम नहीं सुने हो, सब सुने हो आप लोग, ठीक ना, बस दिमाग पे थोड़ा सा जोड़ डालना है और आगे बढ़ना है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, जैसे कैसे y बराबर, तो हमको ये पता चल गया यहीं से, देखिए ये पूरा जो जितना हम लोग नौटंकी किए, तो इनपुट में x का वैल्यू, आउटपुट में y का वैल्यू। अच्छा, तो इसका मतलब है कि सर उसी को y बराबर आप fx कह रहे हैं, मिटाएं इसको, वो डायग्राम बनाना और इसको लिख लेना। इसका मतलब है कि y बराबर सर आप fx कहते हैं, क्या कहते हैं, y बराबर fx, मतलब वो तो मोटर होता होगा सर, मोटर साइकिल होता होगा, वो इंजन होता होगा, है ना। तो मोटर साइकिल का जो वो पेट्रोल डालने वाला छेद है ना, पेट्रोल डालने वाला छेद है, वो x है, और ये मोटर साइकिल है, ये क्या है, मोटर साइकिल है। जैसे कि y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर साइन ऑफ x, y बराबर कॉस ऑफ x, ठीक है, आया बात समझ में। तो ये चीज हो गया। अब यहां से तो बताओ, तो ये फंक्शन, ये किसका मशीन है, ये सब क्या है एक तरह से, बताओ तो, x के जगह पर तुम कुछ भी, कोई भी रियल नंबर डालो, ये होल स्क्वायर कर देगा और उसको पॉजिटिव बना देगा। इसका मतलब है कि ये कैसा मशीन है कि कोई भी रियल नंबर डालिए उसको होल स्क्वायर करके वो पॉजिटिव बना रहा है, सही है। फिर साइन एक्स कैसा है, एक्स का वैल्यू आप डालिए, है ना, देखो साइन 30 डिग्री, आप x के जगह 30 डिग्री डालते हो तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, आप डिग्री डाले और वैल्यू मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है। उसी तरह से x के जगह पर आप 60 डिग्री डालते हो, कितना, cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो आपको पता है कि अच्छा यहाँ पर यदि हम x डिग्री में डाल रहे हैं तो y का तो वैल्यू रियल नंबर में आ रहा है, क्या आ रहा है, रियल नंबर। x के जगह 30 डिग्री डालता है, साइन का वैल्यू कितना आया, साइन 30 कितना आया, 1/2।
ये बात समझ में आ रहा है ना। और cos का वैल्यू x के जगह तुम 90 डाल दो तो cos 90 0। तो तुम ये बात समझ पा रहे हो कि अच्छा अगर हम लोग 90 इसमें अगर x के जगह पर डिग्री डाल रहे हैं तो क्या y का वैल्यू मिल रहा है किस किस फॉर्म में, अच्छा 0 मिल गया, cos 90 0, sin 0 0। ये सब तो आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि sin 0 डिग्री तो 0। अच्छा तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मशीन बोला जाता है। इसीलिए हम लोग जब ये मशीन हो गया तब हम लोग कहेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसी का क्या है, फंक्शन का ही पार्ट है क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कोई डाउट नहीं ना, लिखिएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कि क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसके बारे में जानते हैं। इसको नोट कीजिएगा एग्जाम्पल को और समझने का कोशिश कीजिएगा कि अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अब हम लोग पूरी तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक के बारे में समझेंगे और जानेंगे, ठीक है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री मतलब वही, इसमें क्या क्या मामला आने वाला है। एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक का तड़का लगेगा, कॉट थीटा होगा, फिर टेन थीटा होगा, यही सब चीज़ों को उलझाया जाएगा और इसी में आपको फंसाया जाएगा, है ना। तो और क्या होगा, साइन का ग्राफ आएगा, कॉस का ग्राफ आएगा, टेन का ग्राफ आएगा, कॉट का ग्राफ आएगा, सेक का ग्राफ आएगा, कोसेक का ग्राफ आएगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा। और क्या हो रहा होगा, अच्छा और हो सकता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी भी आ जाए। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 तो होता हो, वो छोड़ दो। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक इन इक्वेशन हो सकता है, माने इक्वलिटी आ जाएगा, इनइक्वलिटी आ जाएगा। जब x बराबर 0 मतलब बराबर जब 0 होगा, मतलब कोई इक्वेशन हो रहा होगा तो आपको उस समय क्या x का वैल्यू सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। लेकिन यदि कोई ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वलिटी आ जाएगा तो x का क्या, वो उसी को क्या कहें, x का इंटरवल आप डिफाइन कर रहे होंगे, है ना। जैसे आप कैसे पढ़ते थे कि x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब हो सकता है कि ट्रिगोनोमेट्री में आपसे पूछ लिया जाए कि sin x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 कब होगा। ये सब बातें हम लोग को अब चर्चा में आने वाला है। यही है क्या, अपना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का क्या ये इंट्रो। अब हम लोग इसके इंट्रो में जाते हैं, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इंट्रो में जाते हैं। ये तो समझ में आ गया कि इसमें मामला क्या 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 होने वाला है। अब समझते हैं कि देखो ट्रिगोनोमेट्री बना है, आपको तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम, ये सब याद है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सब मामला। अब बात को समझना कि ट्रिगोनोमेट्री जो बना है वो ट्राइगोन से और किससे बना है, मेट्रोन से। मेट्रोन मतलब होता है मेजर करना, मेट्रोन मतलब क्या होता है, मेजर करना मतलब मापना, ठीक है ना। और ट्राइगोन मतलब वो ट्रायंगल को डिनोट करता है। ट्राइगोन एक ग्रीक वर्ड है ना। ट्राइगोन कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। और मेट्रोन मतलब होता है मेजर। वो दोनों वर्ड को मिला करके ट्रिगोनोमेट्रिक बोला गया है। और एवं ये भी आप जानते हैं कि इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। और ये क्या है, त्रिकोणमिति कैसा वर्ड है, संस्कृत वर्ड है, ठीक है ना। कैसा वर्ड है, देखो ज्ञान जितना ज्ञान है मैं आपको बताया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया कि ट्रिगोनोमेट्री को हम ट्रिगोनोमेट्री न बोल करके इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्यों बोले, क्या बोले, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा, हाँ अब क्या है कि अब एक बात समझना कि अब ट्रिगोनोमेट्री आएगा तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, कोण आएगा, एंगल आएगा, क्या आएगा, एंगल आएगा। लो ये तो छोटा सा पेज था, कहाँ छोड़ दी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री में एक एंगल आएगा, वहां से शुरू करेंगे। अब ट्रिगोनोमेट्री का यूज कहाँ पढ़ा था तुम लोग, हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ा था कि बहुत बड़े बड़े टावर का हाइट निकालने के लिए, वो समुद्र की गहराई नापने के लिए, या और भी अपने वेरियस इंजीनियरिंग फील्ड में ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है। ये सब तो मामला है, ठीक है। अब लिखना एंगल कितना प्रकार का होता है, सो ध्यान से देखना। एंगल होता है 2 प्रकार का, एक होता है क्या, एक होता है डिग्री और एक होता है
रेडियन। एक होता है डिग्री, एक होता है रेडियन। ठीक है, सबसे पहले डिग्री की बात कर लेते हैं। डिग्री की बात करें तो ध्यान से देखना, ये कितना है, ये है 90 डिग्री पहला। दूसरा ये कितना है 180 डिग्री, है ना, ये पूरा 180 डिग्री। और ये 90 और ये 90, ये 90 और ये भी 90। तीसरा ये समझिएगा, तीसरा ये कितना हो जाएगा, एक और 90 जोड़ दो तो 270 डिग्री। कितना, 270 डिग्री। और चौथा, अगर हम पूरे ही घूम जाएं, पूरे घूम जाओगे तो वो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। सही है, वो कितना हो जाएगा, पूरे पूरे 360 डिग्री। सही है, ठीक। तो ये तो हो गया डिग्री में इस तरह से। और हमको पता है कि, हमको क्या पता है कि कुछ नहीं पता है, अभी कुछ नहीं पता है। अब समझिएगा रेडियन को, मिटा रहे हैं इसको, लिखिएगा डिफिनीशन एंगल का, रेडियन का ना। रेडियन का क्या होता है डिफिनीशन, वो पहले लिख लेते हैं। रेडियन का डिफिनीशन होता है, डिफिनीशन रेडियन, रेडियन क्या होता है डिफिनीशन, द एंगल subtended by an arc of length L, radius R at the center. The angle subtended by an arc of length L, radius R at the center is called रेडियन। इसी को क्या बोला जाता है, रेडियन। देखिएगा क्या कहता है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ एल। आर्क किसको कहते हैं, देखिएगा आर्क किसको कहते हैं, ये है आर्क। सही है, ये लीजिए, सही। अब हम ये देखिए, ये ठीक है। अब ये आर्क है, इसका लंबाई एल कह रहा है ना। क्या, अब यहां से क्या पता चला कि सर्कल का एक टुकड़े को क्या कहते हैं, किसी टुकड़े को आर्क बोला जाता है। और ये पूरा सर्कल को भी हम आर्क बोल सकते हैं। ठीक है, आया बात समझ में। तो आप क्या समझेंगे कि सर्कल का किसी टुकड़े को क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। और ये है अपना रेडियस, तो वही कहता है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। बताइए तो ये क्या है, अपना रेडियस है, यही ना अपना रेडियस है इस तरह से। तो ये जो थीटा एंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, वो किसके द्वारा बन रहा है, ये लेंथ के द्वारा और ये रेडियस के द्वारा। आप ऐसे घुमा रहे हैं तो आपका रेडियस घूम रहा है, और ये क्या हो रहा है, ये पॉइंट घूम रहा है। आया बात समझ में। तो यहां से एक फॉर्मूला नोट करके लिखिएगा कि थीटा इन रेडियन, क्या, थीटा इन रेडियन। थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो उसको क्या कहते हैं, एल बाई आर। थीटा बराबर एल बाई आर। अब यदि ए बी का नाम ले, क्या ले, ए बी का नाम ले कि ए बी का लेंथ कितना होगा, तो बताइए आप लोग जितना जल्दी, क्या होगा कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो गया वहां से थीटा बराबर एल बाई आर। और एल, यही लंबाई को ही ना हम लोग क्या कह रहे हैं, लंबाई को हम लोग क्या कह रहे हैं, ए बी कह रहे हैं। लंबाई को हम लोग क्या कह रहे हैं, ए बी कह रहे हैं। तो लिखना क्या लिखेगा कि ए बी इक्वल्स टू, और देखिए आर्क, बल्कि लेंथ ऑफ आर्क को ऐसे लिखा जाता है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी। तो आर्क को देखो एक ऐसा बना देते हैं, इसको आर्क से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, लेंथ ऑफ आर्क ए बी इक्वल्स टू एल कितना है, एल, ये कितना है एल, और एल बराबर कितना हो जाएगा, आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा। और थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ठीक, अब देखिएगा ये बात समझ में आ गया, ये डिफिनीशन समझ में आ गया कि रेडियन किसको कहते हैं, है ना, कि एक आर्क के द्वारा
सर्कल के सेंटर पर, सर्कल के सेंटर पर जो कोण का निर्माण होता है, जो कोण का निर्माण होता है, वो जो कोण का निर्माण होता है, हम उस कोण को क्या बोला जाता है, रेडियन में बोला जाता है। और थीटा जो रेडियन में होता है, उस थीटा का फॉर्मूला होता है L/R। थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, L/R। और तो इसका फॉर्मूला लगा दिए, लेंथ लंबाई निकालने के लिए क्या किए, गुना कर दिए R इंटू थीटा रेडियन। अब यहां से एक नया बात याद रखिएगा कि पाई रेडियन इक्वल्स टू पाई रेडियन। देखिए एनसीईआरटी में ऐसे रेडियन को ऐसे भी डिनोट किया जाता है ना, छोटा सी एक नन्हा सा उसके माथे पर नाम का बिंदु वाला सी दे दीजिए, ठीक है ना। हाँ, लेकिन हम लोग सी नहीं ना देंगे, बताइए मैथमेटिक्स के ऊपर आप माथे पर सी लिख रहे हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं चलेगा ना, आप लोग समझ रहे हैं। तो लिखिएगा क्या कि पाई रेडियन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई रेडियन इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहां से देखिएगा, बात को समझिएगा कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया, तो एक रेडियन में कितना हो जाएगा, एक रेडियन में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बटा पाई। पहली बात सही है। इसका मतलब है कि एक्स रेडियन में कितना हो जाएगा, फिर एक्स रेडियन में 180 डिग्री बटा पाई इंटू एक्स। इसका मतलब है, नोट करके यहां पर पहला पॉइंट आ रहा है, नोट करके नहीं बल्कि यहां से एक पहला पॉइंट आ रहा है, ये ऐसे ऐसे लिख लेते हैं कि रेडियन से किससे रेडियन से यदि डिग्री में जाना है, रेडियन से यदि डिग्री में जाना है, देखिए ये एक्स क्या है, यही ना एक्स रेडियन, एक्स रेडियन में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 180 डिग्री बटा पाई। तो हम लोग लिखेंगे कि रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए, रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए, करने के लिए 180 डिग्री बाई पाई से गुना कर देते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे आप लोग क्या लिखेंगे, गुना कर देते हैं, उसके नीचे लिखेंगे ऐसे कि रेडियन से डिग्री, ऐसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा, रेडियन से डिग्री में जाएंगे तो अगला बार ये डायरेक्ट आपको नजर आएगा 180 डिग्री बाई पाई। आया बात समझ में, 180 रेडियन से डिग्री में जाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 180 डिग्री बाई पाई। अब देखना जो एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं आप लोग के सामने कि जैसे पाई बाई 2 को कैसे डिग्री में चेंज करेगा, पाई बाई 2 रेडियन है ना। अच्छा सोचो ना कि पाई बाई 2 1 रेडियन हो गया, अगर आपसे पूछ दे 10 रेडियन में कितना डिग्री होगा, सवाल पूछ दे पहला कि 10 रेडियन बराबर, पहला कितना है 10 रेडियन बराबर, तो 10 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 10 इंटू 180 बाई पाई, 180 बाई पाई। देखिए ये भी होता क्या है, देखिए बात को समझिए कि ये डिग्री में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, ये भी बात समझिए। आप क्या किए कि 10 रेडियन है, 10 रेडियन है और ये 180 डिग्री है, और हमको पता है ये नीचे पाई रेडियन होता है ना, क्या 180 डिग्री बटा पाई तो होता नहीं, पाई रेडियन होता है, तो रेडियन से रेडियन कट गया, तो क्या मामला बच गया, 1800 डिग्री बटा पाई, कितना हो जाएगा, ये इतना डिग्री आएगा। दूसरा एग्जाम्पल, अब 2 पाई बाई 3 जो आप लोग पढ़े हैं, पाई बाई 2, पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 2 पाई बाई 5 है ना, फिर कितना हो जाएगा पाई बाई 12, पाई बाई 12, फिर पाई बाई 15। तो ये सब को चेंज करने के लिए क्या करेगा, सब में कितना से गुना कर दोगे, 180 डिग्री बटा पाई से। देखो ये कितना है, या पाई बराबर 180 डिग्री पुट कर दो, ठीक है ना, या पाई बराबर 180 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, ध्यान दो कितना हो जाएगा, ये देखो, या 100 ऐसे गुना करो। देखिए जो फार्मूला लगाते हैं वो आप लोग लगा कर दिखा देते हैं, एक एग्जांपल बना दे रहे हैं, 180 डिग्री बटा पाई से, तब पाई से पाई खत्म, तो कितना हो गया 60 दिया 180, 120 डिग्री, हाँ आया ना। तो यह डायरेक्ट पाई की जगह पर 180 डिग्री रख दो, या आप 180 डिग्री बटा पाई से गुना कर दो, ठीक है ना, क्योंकि पाई पाई तो कट ही जाता है ना, तो पाई की जगह पर डायरेक्ट क्या रखेंगे
180 डिग्री रख देंगे। आया बात समझ में? लेकिन ये ठीक है, यहाँ 2 पाई बाई यहाँ पाई है तब ना, यहाँ पाई थोड़ी ना है। अरे यहाँ 10 रेडियन है तो 10 रेडियन यहाँ पे कहाँ पर रखोगे पाई बराबर 180 डिग्री? नहीं ना। तो इसमें क्या होगा, हम लोग याद रखेंगे कि 180 डिग्री बटा पाई से गुना कर देते हैं। लेकिन जब ऐसा पाई के मल्टीपल में एंगल होगा तो पाई की जगह पर कितना रख देंगे? 180 डिग्री रख देंगे। ये बात समझ में आ गया? तो ये कितना हो गया? 120 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 135 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा? 72 डिग्री, ये 15 डिग्री, ये 12 डिग्री। ठीक है, चेंज कर लेना, 180 बटा पाई से सब में गुना कर लेना और देख लेना। अब ये भी नहीं आएगा ना, तो पहले अपने आप को एक लपड़ मारना, एक झापड़ मारना ना कि हम मूर्ख हैं, जाहिल हैं। ठीक ना? हाँ, ये अपने आप को कहिएगा। अब देखिए, अब बात को समझिए कि हमको पता है कि पाई रेडियन में कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक, पाई रेडियन में कितना होता है? 180 डिग्री। इसका मतलब है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। कितना? पाई रेडियन। इसका मतलब 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन। कितना? पाई बाई 180 रेडियन। 1 डिग्री में इतना हो जाएगा, तो x डिग्री में कितना हो जाएगा? पाई बाई 180 इंटू एक्स डिग्री। आया बात समझ में? x डिग्री में कितना? एक ही नियम, यूनिटरी मेथड। क्या? यूनिटरी मेथड। आप लोग तो यूनिटरी मेथड जानते हो ना कि 5 कलम का दाम 20 रुपया था, 1 कलम का दाम 4 रुपया, या यदि 1 कलम का दाम 5 रुपया तो फिर 10 कलम के दाम 50 रुपया। वही तो भैया, वही तो है। एक डिग्री में कितना? पाई बाई 180, और x डिग्री में क्या करना है? गुना करना है। इसका मतलब है कि दूसरा पॉइंट क्या आया कि डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए, रेडियन में चेंज करने के लिए कितना से गुना करते हैं? पाई बाई 180 से गुना करते हैं। कितना से? यही ना, यही डिग्री है। डिग्री में कितना से गुना कर रहे हो? पाई बाई 180 से गुना करते हैं। अब फिर क्या करेगा? इसको कैसे लिखेगा? इसको कैसे लिखोगे? इसको फिर लिख लोगे आप लोग ऐसे। क्या? कैसे लिखोगे? अरे क्या कहते हैं कि ये डिग्री से रेडियन में जाना है ना, तो डिग्री यहां पर और ये रेडियन यहां पर, ये रेडियन यहां पर कितना से गुना करना है? पाई बाई 180 से। पाई बाई 180 से। बताइए, कोई डाउट है? सही है, ये हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 12 डिग्री, 12 डिग्री को कैसे चेंज करेंगे रेडियन में, है ना? तो 12 डिग्री को कितना से गुना करना है? पाई बाई 180 डिग्री से। 12 15 है 180, तो कितना हो गया? पाई बाई 15। अरे जैसे आपका 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? पाई बाई 3। इसका मतलब है कि आगे सब तुम लोग बना लेगा। क्वेश्चन लिख देते हैं, तो लिखना कि पहला है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 27.5 डिग्री, 7.5 डिग्री, 15 डिग्री, 12 डिग्री, 23.5 दूना 46 हो जाता है ना। ठीक है, 22 साढ़े ना, ये नहीं, 22.5 डिग्री ना, 22.5 डिग्री। ये हो गया 15 डिग्री, ये हो गया। सही है। चलो 75 डिग्री, ये सब को आप रेडियन में चेंज कर लेना। सब में कितना से गुना कर देना? पाई बाई 180 से। आया बात समझ में? है? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? बताओ, ये सब छोटा बात है, अभी तो बेसिक बात है। ठीक है ना? और कोई बात रह गया है? तो ये था। अब अगले दिन से हम लोग आइडेंटिटी प्रूफ करना चालू करेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करना चालू करेंगे। तो वो आप इतना तक समझे ना। आज हम लोग फंक्शन का एक डिफिनीशन पढ़े। क्या फंक्शन का? एक नया, सबसे पहले कि फंक्शन क्या होता है? मशीन होता है। एक सेट से दूसरे सेट के बीच में क्या होता है? एक रूल होता है, एक नियम होता है, जो किस प्रकार से होता है कि सेट ए का जो इमेज होगा सेट बी के अंदर
यहाँ पर सेट ए बनाए थे, यहाँ पर सेट बी बनाए थे, और सेट ए के अंदर यदि आप इमेज मतलब कि टॉर्च जलाओगे तो सबका कैसा इमेज आना चाहिए, यूनिक इमेज आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, यूनिक इमेज आना चाहिए। कोई बच्चा सोच रहा हो सर तो टॉर्च जलाएंगे हम लोग तो सर -1 तो 2 था तो वो 2 के बदले 1 कैसे आ गया, है ना। नहीं नहीं, वो बात नहीं समझना, ठीक। -1 ये वहां पर इस पे मत जाओ कि -1 और 1 का ये तो समझ में आ रहा है ना कि अगर मान लो कि यहाँ 1 लिख दिए, इस पे टॉर्च जला रहे हैं तो इसका इमेज न जाएगा, वो इमेज कह रहा है, इमेज, ठीक है ना। इमेज क्या बनेगा वो प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है, ये डेफिनेशन कहता है कि ठीक है आप वहां से वो वर्ड को, इमेज को उठा लो, इमेज उठा लिया, लेकिन वो क्या कहता है कि वो -1 हो या 1 हो, उसका इमेज क्या होना चाहिए, मतलब कि x का एक वैल्यू के लिए y का हमेशा और हमेशा एक ही वैल्यू आएगा, तभी हम उसको फंक्शन बोलेंगे, ठीक। अगर x का एक वैल्यू के लिए y का 2 वैल्यू आ जाता है तो हम लोग उसको फंक्शन नहीं कहेंगे। और हमने क्या जाना कि फंक्शन के इनपुट को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, खाना बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं, डोमेन बोलते हैं, खाना बोलते हैं, या x का वैल्यू बोलते हैं। उसी तरह से कोड डोमेन में क्या होता है, y का वैल्यू को कोड डोमेन बोला जाता है। अभी तत्काल थोड़ा सा ये पूरा करेक्ट नहीं है, y का वैल्यू को रेंज बोला जाता है, लेकिन अभी हम लोग को समझ पैदा करना है कि फंक्शन होता क्या है, तो उतना से काम चला लेंगे कि y का वैल्यू आता है किस में, कोड डोमेन में, y का वैल्यू आता है किस में, कोड डोमेन में। और ये क्या होता है, कोड डोमेन आउटपुट होता है, एनर्जी होता है। आया बात समझ में। चलिए तो आज हम लोग अगले क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है ना। और अब आप लोग अच्छे से पढ़ना, नोट्स को रिवाइज करना, और सेट का जो चैप्टर है वो आप एनसीईआरटी पूरी बना लेना और कोई एक बुकलेट बना लेना, ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद समय बचता है तो एक ही बुक बनाना है, सिंगेज मैथमेटिक्स। कौन सा, सिंगेज मैथमेटिक्स बुक बनानी है आपको। अगर इसके बाद समय बचता है तो, लेकिन मैं इसके बाद तो नहीं कहूंगा, इसके बाद आप प्रीवियस ईयर पे जाना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लगाना, जो लग जाए आपसे, जो इनइक्वलिटी का कुछ क्वेश्चन, सेट का कुछ क्वेश्चन, जो भी लग जाए आप उसको ट्राई करने का कोशिश करना। उसको एकदम प्रेमिका की तरफ बगल में रखो और देखते रहो, पलटते रहो अब, ठीक है ना। और तब तक लैब केमिस्ट्री फिजिक्स में भी बहुत सारी बातें होंगी तो वो सब भी आप लोग कर सकते हैं तत्काल, ठीक है। तो यही तो है मिक्सचर। चले अगले क्लास में पढ़ते हैं।